तुम्हारी बहन कौशिक से प्यार करती है, फिर सबके सामने झूठ काहे बोला? बेचारा तड़प रहा है उसकी याद में। पूछो अपनी बहन से कि प्रॉब्लम क्या है, कौन रोक रहा है उसे? इससे डरकर उसने सबके सामने झूठ बोला। करो अपनी बहन से बात, हम कराएंगे दोनों की शादी। कोई जबरदस्ती है क्या? आपके यहाँ सब जबरदस्ती शादी करते हैं क्या? नहीं करेगी हमारी बहन आपके भाई से शादी। ये जो आपका भाई है ना, वो हमारी नादान सी बहन को झूठे प्यार में फंसा रहा है। और हमारी बहन झूठी नहीं है, वो सच्ची है, वो समझदार है, पढ़ी लिखी है और सुंदर है। उसे बहुत लड़के मिल जाएंगे प्यार करने, उसे कौशिक ही मिला है क्या प्यार करने के लिए? और वैसे भी हमने बहुत कुछ सहा है इस घर में, लेकिन अगर अब कुछ भी हमारी बहन के साथ गलत होगा तो हम चुप नहीं बैठे। हमको धमकी दे रही हो तुम? क्या करोगी? बोलो, क्या करोगी तुम? वो तो वक्त ही बताएगा। ये वक्त का बहाना मत बनाओ। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुमको अपनी बहन से जलन? जलन? वो भी हमें हमारी बहन से? हाँ, तुम्हारी बहन से। काहे कि तुम्हारे पल्ले तो बंद गया अनपढ़ रावण जैसा इंसान। अब हमारा कौशिक पढ़ा लिखा समझदार, तो तुमको ये बात का खतरा है कि कहीं तुम्हारी बहनी घर में आकर तुम पर ही राज ना करे। गुलामी तो हम हमारी बहन की 7 जन्मों तक कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इस कौशिक के साथ हम उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। हमारा भाई झूठा नहीं है। हम अपने छोटे को बचपन से जानते हैं, आज तक उसने कभी हमको झूठ नहीं बोला। अगर वो ये कह रहा है कि वो सरस से और सरस उससे प्यार करती है, मतलब कि ये बात पक्की है। तुम करो अपनी बहन से बात, हम कराएंगे दोनों की शादी। हमारी बहन ने अगर आपके भाई से प्यार करने की गलती भी की है ना, तो भी हम ये शादी नहीं होने देंगे। काहे? क्योंकि आपका भाई एक नंबर का बदतमीज, धोखेबाज और अय्याश किस्म का आदमी है। सिया! मेरा पैर। क्या हुआ मौसी? इतना दर्द हो रहा है पैर में, लगता है हड्डी टूट जाएगी। कोई मलहम वलहम लगा लीजिए। अरे बेटा, हमारे में उतनी हिम्मत ही ना है कि चल के अपने कमरे तक जा सके। एक काम करो बेटा, तुम
कमरे में जाके मरहम लेके आओ। हमारे कमरे में ना टेबल की ऊपरी वाली दराज में ही मलहम पड़ा हुआ है, लेके आ जाओ। जी मौसी, आप यहीं पे रुकिए, हम लेके आते। बोली थी सही कि इससे कुछ काम बन सकता है। चल फुलवा, काम पे लग जा। ये लीजिए मौसी, मलहम लगाइए। शुक्रिया। और आराम कीजिए, हम काम कर लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, मेरा पैर। आराम से मौसी। हाँ बेटा, तुम बैठ के काम करो। हाँ, हाय, पैर, हाय। अब आएगा मजा आज रात के झगराते में। मौसी, तुम्हारी सोच का भी जवाब नहीं, एक से एक आइडिया निकलती है तुम्हारी खोपड़ी से जो है सो। आइए मौसी, आसन ग्रहण कीजिए। आज आसन पर हम नहीं, सरस बिटिया बैठेगी। हमें अपनी गलतियों का पश्चाताप करके इसे देवी बनाना है, इसलिए ये चुंदरी उड़ाकर हम उसे आसन पर बिठाएंगे। आओ बेटी सरस, आओ। मंजरी देवी, आपको सरस बिटिया के चरण धोने हैं। क्या? हाँ, ये धर्म का काम है और इसे आपको ही करना है, वरना माता रानी नाराज हो जाएंगी।
मौसी जी, अब आप अपनी मधुर वाणी में एक अच्छा सा माता का भजन सुनाइए। क्यों मंजरी, सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे नहीं, आज हमारा गला बहुत खराब है, इसलिए आज कोई घर का ही सदस्य भजन गाएगा तो अच्छा है। अरे मौसी, हम तो सारे के सारे ही बेसुरे हैं। आप ही कुछ गा दीजिए, वरना देवी माँ तो जरूर नाराज हो जाएगी अगर हम किसी ने गा दिया। अरे फुलवा, बिना भजन के माता का जागरण कैसे संपूर्ण होगा? भजन तो गाना ही होगा, वरना माता रानी का प्रकोप इस घर पे पड़ेगा। अरे नहीं नहीं मौसी, ऐसा तो हम नहीं चाहते। हाँ, हमारे दिमाग में ना एक आइडिया आया है। कौशिक बेटा, जा अपना कंप्यूटर लेके आ, आज हम कंप्यूटर में ही भजन सुनेंगे। वो क्या कहते हैं उसको? मौसी ऑनलाइन। हाँ वही, जा लेकर आ। जी मौसी। वैसे हो तो अंगूठा छाप, लेकिन जानकारी सारे रख लेते हो। अरे जी, आजकल की फिल्मों में ना सिनेमा में ये सब दिखाते हैं, इंटरनेट, ऑनलाइन। अरे ऐसा तो बहुत कुछ, जिसे घर बैठे बैठे सारी जानकारी हम मुट्ठी में कर सकते हैं, जो है सो। अच्छा, लेकिन तुम कब सिनेमा देखने गई? अरे जी, अब घर के काम काज से हमको फुर्सत कहाँ कि हम जाएं और सिनेमा देखें। ये तो टेलीविजन पे कभी कभी दिखा देते हैं तो नजर पड़ जाती है, जो है सो। आगे कोई अच्छा भजन लगाना बेटा। जी मौसी। हम लोग क्या करें तुम्हारी इस बहन के साथ, बोलो। अरे जी, इसमें सोचना का है कि क्या करना है। अरे खून का बदला खून और झापट का बदला झापट, मार मार के थोबड़ा सुझा देते हैं दोनों का। अब क्या हुआ, चुप क्यों खड़ी हो? उस दिन तो तुम बड़ी बड़ी हवाई बातें कर रहे थे कि हमारी बहन हमारा घमंड है, हमारा गुरूर है, हमारी बहन हमारी परछाई है। यही सब बकवास कर रही थी ना तुम कि हमारी बहन को हम अपने आप से भी ज्यादा जानते हैं। आज क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या अपनी छिछोरी बहन की करतूत और सच्चाई देखकर? सारा किया धरा तुम्हारी इस बहन का और इल्जाम लगाया हमारे मासूम बेटे पर। उस दिन तो तुमने बिना सोचे समझे तड़ाक से हमारे बेटे पर हाथ उठाया था। अब बताओ हम लोग क्या करें तुम्हारी इस बहन के साथ, बोलो।
अरे जीजी, इसमें सोचना का है कि क्या करना है। अरे खून का बदला खून और झापट का बदला झापट, मार मार के थोबड़ा सुझा देते हैं दोनों का। तुम चुप करो। तुमने इतना बड़ा गंदा इल्जाम लगाकर ना हमारे खून को गाली दी है। आज सबको पता चल जाएगा कि किसका खून गंदा है और किसका खून साफ है। अरे हमारे बेटे ने तो आज तक किसी भी लड़की को आंख उठाकर देखा तक नहीं है, हाथ तक नहीं लगाया। तुमने जो ये इल्जाम लगाया है ना बहू, इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ जीजी बिल्कुल सही कह रही है। हमने भी कभी कौशिक बेटा को यहाँ वहाँ मुंह डालते हुए नहीं देखा। आज जो कुछ भी ये सब हम सबने देखा है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ये सती सावित्री बहन है। इसी ने लल्लू चप्पू दिखाकर हमारे बेटे को मजबूर किया, और मान लो इसके जाल में फंसकर हमारे बेटे से ये गलती हो भी गई, फिर भी उससे कहीं गुना ज्यादा गुनहगार तुम्हारी ये बहन है। असली गुनहगार तुम्हारी ये बहन है। अब बताओ, अपनी बहन को क्या सजा दोगे तुम? बोलो, बोलती क्यों नहीं अब? प्लीज आप सिया दी को कुछ मत बोलिए, इस पे उनकी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट इन सब के बारे में उनको कुछ पता भी नहीं था। ये सब मेरी गलती है। मुझे आप सबको सच्चाई बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं डर गई थी। मैं डर गई थी जब आप सबको मेरे और कौशिक के रिश्ते के बारे में पता चलेगा, तब आप सब न जाने सिया दी के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। इसीलिए मैंने झूठ बोला। प्लीज, और उस दिन से लेकर आज तक मैं आप सबको सच्चाई बताने के लिए बेचैन थी। मैं आज यहाँ सच्चाई बताने आई थी। अच्छा, सच्चाई? अब का सच्चाई बताओगी तुम? हमने जो देखना था सबने अपनी आंखों से देख लिया। अब ना ही ड्रामा करने की कोई जरूरत ना है। और ये माता की चुनरी हटाओ। अपमान किया है तुमने माता की चुनरी का। मौसी जी, मुझे पूरी बात तो बोलने दीजिए। मैं मानती हूँ कि मुझसे भूल हुई है, लेकिन अरे डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है। तुमने तो अपनी बहन के ससुराल में ही हमारे बेटे पर डोरे डाल रही थी तुम। मैंने किसी पर कोई डोरे नहीं डाले। मानती हूँ कि मुझसे भूल हुई है, लेकिन भूल? ना 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 बेटा, भूल तो हमसे हुई है जो हमने तुमको इस घर में दोबारा वापस बुलाया। भूल तो हमसे हुई है जो तुम जैसी उल्टा कलंकिनी को हमने देवी माँ की चुनरी उठाई। भूल तो हमसे हुई है कि हमने तुम पे भरोसा किया। भूल तो हमसे हुई है कि तुम जैसी छिछोरी लड़की को हम पहचान नहीं पाए। मौसी जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अब क्या सुनाओगे तुम? हमारी आंखों ने जो सच्चाई देखी है उसे बदल दोगी क्या तुम? राम 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 राम, कितनी चिपक चिपक के फोटो खिंचवाई है। अरे इतनी चिपका चिपकी तो सिनेमा में भी नहीं दिखाते। लगता है सारी आग तुम्हारी अंदर ही धधक रही है जो है सो। ये कुल खिलाने के लिए और कोई लड़का नहीं मिला था क्या? अरे डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है।
नहीं। हमारे बेटे पर डोरे डाल रही थी तुम। मैंने किसी पर कोई डोरे नहीं डाले। मैं और कौशिक एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप अपने बेटे को ही पूछ लीजिए। देखा जीजी, कौशिक ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। मतलब इसका साफ होता है, समझ आया? सियादी, सियादी मेरी बात तो सुनिए। सियादी हाथ छोड़िए मेरा, पर मेरी बात तो सुनिए। सियादी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सरस निकल जाओ यहाँ से और अब कुछ मत बोलो। तो विश्वास करते थे हम तुम पर, गुरूर करते थे, घमंड थी तुम हमारा, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया सरस, धोखा दिया। आज के बाद इस घर में कदम भी मत रखना, निकल जाओ। नहीं सियादी, सियादी भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, मैं आपको सब सच्चाई बताने वाली थी। सियादी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। सरस निकल जाओ। नहीं निकल जाओ सरस। सियादी, पापा जी, सरस है तो हमारी बहन ही ना। अगर वो यहाँ नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता। इसलिए इसके जिम्मेदार हम ही हैं। बेटा, इंसान गलतियों का पुतला है और जाने अनजाने में उससे गलतियां होती रहती हैं, और जो गलतियों को नजरअंदाज करके आगे